नमस्कार। आज ये वीडियो संदेश जारी करने का पर्पस ये है कि जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हमने कुछ दिन पहले इन्वेंटर्स ग्रुप की एक संस्था का शुरुआत किया है, इन्वेंटर्स एडुकेयर और इन्वेंटर्स जीनोम के नाम से, जिसमें आपको पता है शहर के एक पुराने संस्थान के एक साथ शिक्षक के बहुत सारे समूह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कल हमारा विज्ञापन एक अखबार में आया जिसमें लिखा हुआ है, जहां हमने पुराने संस्थान में काम करी है उसका हमने जिक्र किया है। तो उस पे उस पुराने संस्थान के निदेशक ने एक अखबार में विज्ञापन छपवाया है और उसमें कुछ एक सारे पॉइंट्स हैं। तो हम आपसे सिलसिलेवार तरीके से उस पॉइंट्स पे चर्चा करना चाहेंगे और जहां तक उनके लिखे हुए पॉइंट की सच्चाई है तो मैं किसी और अदालत को नहीं मानता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस जिस पॉइंट पे मैं उनके आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, अगर उनमें साहस है, उनमें सामर्थ्य है, तो वो, जैसा कि मुझे जानकारी है कि वो बाबा सिद्धि विनायक को मानते हैं, हर अपने मन्नत पूरे होने पे वो मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर जाते हैं। तो वो बाबा सिद्धि विनायक मंदिर का कसम खा के बोलें कि मैंने जो अखबार में ये दावा किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है और मैं जो बात बोल रहा हूं मैं बिल्कुल कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं जो उनके बारे में अभी खुलासा करने जा रहा हूं उसमें से एक एक बात उनके संदर्भ में अगर सही नहीं होगा तो ईश्वर मेरा इस पृथ्वी पे अंतिम दिन करे। हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं झूठ बोल के जीना भी नहीं चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे ये अखबार में विज्ञापन है, ये अखबार में हमारा विज्ञापन है, ये विज्ञापन है जिसमें हमने अपने पुराने संस्थान का जिक्र किया है। उसके ऊपर उसमें उन्होंने कुछ एक पॉइंट लिखवाए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्स एचओडी मेंटर्स एडुसर। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एचओडी इन मेंटर्स एडुसर इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स एज वी बिलीव एवरी टीचर इज इंपॉर्टेंट। फिर से मैं दोहराता हूं, उनका कहना है कि मेंटर्स एडुसर में एचओडी का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वो ये बात भगवान सिद्धि विनायक का कसम खा के बोले कि कभी मेंटर्स में कोई एचओडी नहीं रहा है। ये बात जो लिखे हैं ये पूरी तरह से सच है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि जो टीचर मेंटर्स एडुसर को छोड़ के जाते हैं या तो उनका फीडबैक खराब होता है या उनको निकाल दिया जाता है। जहां तक मुझे पता है और मेरी टीम के बारे में पता है, क्या उन्होंने मुझे या मेरी टीम को सही में निकाला है, इसकी सत्यता वो इसी तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करें। दूसरा, क्या मुझे या मेरी टीम का फीडबैक सही में बहुत खराब था जिससे उनको पिछले 8 सालों से परेशानी रही थी? अगर वो उनको लगता है कि ये बिल्कुल सच है तो वो इस बात का दावा करें। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, उन्होंने बहुत सारी ओछी चर्चाएं की है जो मेरे जुबान से लिखना बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि हम इतने आक्रोश में अखबार में पढ़ने के बाद तो हमको दुख भी हो रहा है। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट फेसबुक पर डाला था जिसमें हमने आपत्ति दर्ज कराई थी कि किसी भी तरह के संस्थान में हमने जहां जिस संस्थान को खून से सींचा है, पिछले 7 सालों तक हमने उस संस्थान में काम किया है और उस संस्थान में काम करने के बाद जब हमने संस्थान को छोड़ा तो उसके कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। जब हमने बिंदुवार तरीके से उस कारण का जिक्र किया तो वहां के बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे कि तुम अपने काम पे फोकस करो, तुम नेगेटिव में मत पड़ो। लेकिन ये सच्चाई थी, हमने सही समझा कि सही में शायद थोड़ी दया उन पे कर दी जाए और हमने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। उसमें हमने लिखा क्या था कि जब कोई आदमी प्यासा होता है तो वो प्यास बुझाने के लिए या तो किसी कुएं के पास जाएगा और उससे पानी मांगेगा या फिर खुद कुआं खोदेगा। इस पे उन्होंने आपत्ति दर्ज करी कि नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तुम क्यों लिखना चाहते हो नेगेटिव, तुम अपने काम पे फोकस करो। मुझे भी लगा चलो सही है, नहीं लिखना चाहिए। हमने सबके आश्वासन पे पोस्ट डिलीट कर दिया। आज जब मैं डिटेल में पढ़ रहा हूं तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि या तो ये लोग बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, इनके पास फाइनेंशियल बैकअप्स नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप उनके जैसा तो नहीं हो सकता है। मेरे खुद के लगभग 9 से 10 लाख रुपए उनके पास बकाया है। मैं 40 ऐसे टीचर का नाम गिनवा सकता हूं जिनका 2 साल के सैलरी का पोर्शन, जिसको वो अपने एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस इंसेंटिव के नाम से दर्ज करवाते हैं ताकि आगे चल के कोई कानूनी लड़ाई न लड़ पाए। तो मैंने तो आपको शुरुआत में ही कही है कि हम किसी भी अदालत को नहीं मानेंगे। अगर सही में हमारा पैसा उनके पास बकाया नहीं है तो वो सिद्धि विनायक मंदिर में कसम खा के बोले कि रुपेश झूठ बोल रहा है, उसका कोई पैसा बकाया नहीं है या इसके टीम का कोई पैसा बकाया नहीं। क्या मेरा जीएसटी इनके पास बकाया नहीं है? क्या मेरा इनके पास 2 साल का बी पार्ट बकाया नहीं है? और मेरे जैसे ऐसे 40 टीचर्स हैं जिनका कि इनके पास
बी पार्ट और जीएसटी मिला के लगभग 4 करोड़ रुपए बकाया है। तो निश्चित तौर पे जब आप किसी का पैसा बेईमानी करेंगे तो आपके पास एक बड़े बैकअप्स तो होंगे। इसका अनुभव इनको है। इनको जी न्यूज बिहार झारखंड में ऐड देने के लिए पैसा है, इनको न्यूज 18 बिहार झारखंड में एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा है, इनको अखबार में विज्ञापन छपवाने के लिए पैसा है, लेकिन इनको टीचर को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आज कितनी तारीख है? जुलाई का महीना बीत रहा है, आज 19 तारीख है। अगर मेंटर सेडुसर का कोई एक फैकल्टी ये दावा कर देगा कि उनको पिछले महीने की तनख्वाह मिल गई है तो मैं अपने टीचिंग करियर से संन्यास ले लूंगा, अगर कोई प्रमाण दे देगा तो। लेकिन ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनके कहने से बिहार के बच्चे और अभिभावक सावधान हो जाएंगे। इनके कहने से निश्चित तौर पे सावधान होंगे, लेकिन वो जो अब इनके संस्थान में बड़े बड़े विज्ञापन को पढ़ के इनके यहाँ पढ़ने आते थे, इनकी टीचर्स की टीम मोर देन 80% इनको छोड़ के जा चुके हैं, जो इनके संस्थान में पिछले 8 साल से लगातार काम कर रहे थे। लगातार आप 8 साल काम करने के बावजूद जब इनको लॉयल्टी दिखाने की बारी आई तो इनके आंख में आंसू नहीं आए, ये निश्चिंत हो गए। लेकिन स्टूडेंट को बरगलाने के, टीचर को बरगलाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इनके आंख में घड़ियालू आंसू आया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये फोटोग्राफ है इनका, ये फोटोग्राफ आप नजदीक से जूम करके देखिए। ये फोटोग्राफ इन्हें रोते हुए हमको भेजा है और इन्होंने कहा था कि बाबू तुम वापस आ जाओ, हम तुमको छोड़ना नहीं चाहते हैं, देखो मेरी क्या स्थिति है। मैंने कहा सर मैंने स्टेप ले लिया है, अब मेरे आने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद मैं इनका कन्वर्सेशन दिखाता हूं पिछले। अब तो मैंने इनको ब्लॉक कर रखा है। ये कन्वर्सेशन है उनका, जो उन्होंने रोकने के लिए मुझे सारा कन्वर्सेशन ये खुद का डिलीट कर देते हैं, जो ये लिखते हैं वो डिलीट कर देते हैं ताकि इनको गिल्ट फील होगा बाद में कि मैंने ऐसे छोटे छोटे वर्ड लिखे थे इसको मनाने के लिए। और ये मेरी बात नहीं है, केवल मेरी पूरी टीम की बात है। इन्होंने सबको ऐसे ही कन्वर्सेशंस किए हैं और उसके बाद ये दावा करते हैं कि हम बहुत ही मानवीय हैं। ईश्वर जानते होंगे, सुबह का टाइम है, ये सुबह में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अखबार में देखने के बाद, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या जो उन्होंने अखबार में छपवाए हैं वो सच है। तय आपको करना है। आप एक संवेदनशील जनता है प्रदेश के और आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानना है, समझना है और फिर बिल्कुल उन्होंने कहा है सावधान रहने की आवश्यकता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी वैसे संस्थान में नहीं पढ़ना चाहिए जिसके निदेशक खुद ही दूसरों के पैसे को बेईमानी करने में लगे हों। आज के डेट में उनके यहाँ जो चपरासी काम करता है, जो ऑफिस बॉय होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा एक बहुत प्रिय ऑफिस बॉय जो कि हमारे ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करता था, उसको उन्होंने ऑफर किया कि बाबू तुम मेरे यहाँ आ जाओ और 24 आवर तुम मेरे यहाँ काम करो। मेरे से वो फोन किया कि सर मुझे वहां से ऑफर आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुमको जाना चाहिए, अभी लॉकडाउन का टाइम है, पैसे का क्राइसिस होता है, चलो जो भी मिल जाएगा। तो सर वो बोल रहे हैं ना कि 24 घंटा काम करो और सैलरी 50% मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है 50% तो मिलेगी कम से कम। तब जो महत्वपूर्ण बात उसने बताई, उसका कहना था कि सर 50% तो मिलेगा ही, लाइक 3500, उसमें रहने खाने के नाम पे 2000 मेरा काट लिया जाएगा, मतलब मेरे हाथ में मेरे पास आएंगे मात्र 1500। और ये अपने को संवेदनशील इंसान बोलते हैं। ये अखबार में विज्ञापन छपवाने से क्या समझते हैं कि इनका सच का, इनका झूठ का पोल नहीं खुलेगा, एक एक बात खुलेगा। हम तो किसी अदालत को नहीं मानते, हम मानते हैं ईश्वर की अदालत, कि जो जो दावा उन्होंने किया है उस दावे को सत्यता से परख लें और बाबा सिद्धि विनायक के मंदिर में कसम खाएं, या कोई भी पब्लिक यहीं से कसम खा के कोई पब्लिक वीडियो संदेश जारी करे कि सही में मेंटर्स में किसी एचओडी का कोई कंसेप्ट नहीं रहा है, मैंने आज तक किसी फैकल्टी का कोई पैसा बेईमानी नहीं किया है, रुपेश का और उसके टीम का फीडबैक सही में बहुत खराब था इसलिए मैंने निकाला है। बस मेरे ये 3 प्रश्न है, वो कोई पब्लिक वीडियो संदेश जारी करके दावा कर दें, मैं मान लूंगा कि वो सही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, उनको ईश्वर का कसम खा के ये बात बोलना पड़ेगा। तो मैं पूरे हाथ जोड़कर बिहार की जनता से, पूरे आवाम से, पूरे स्टूडेंट से, पूरे विद्यार्थी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप किसी भी संस्थान में जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ के शिक्षक की उपस्थिति के बारे में जरूर पता करिए। जानिए आप कि क्या अब उनके यहाँ वो सारे टीचर्स हैं जिसके लिए वो संस्थान एक समय में जाना जाता था, जिसके पढ़ाने से बच्चों के रिजल्ट आते थे। ये सारा कुछ आप तय करिए और फिर डिसाइड करिए कि वहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं।
शहर का जो प्रमुख संस्थान है उसके मोर देन 80% टीचर्स छोड़ के जा चुके हैं। कुछ एक टीचर बचे हुए हैं जिनको वो थोड़ा बहुत पैसा अभी दे रहे हैं जुलाई के महीने में, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आज 19 तारीख है, किसी को लगता है 20 को आ जाएगा पैसा, किसी को लगता है 21 को आ जाएगा पैसा। आज तो खैर संडे है। 2-3 दिन में जैसे ही लोग पैसा लेंगे वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। टीम इन्वेंटर्स आपके पढ़ाई के लिए पूरी तरह समर्पित है और टीम इन्वेंटर्स बहुत बड़ी होने वाली है। शहर के और राज्य के एक बड़े संस्थान में इसकी गिनती मेरी वजह से नहीं, हमारी टीम की वजह से नहीं, आप जैसे पेरेंट्स और अभिभावक के स्टूडेंट के भरोसे की वजह से पूरे महीने भर के टाइम में टीम इन्वेंटर्स ने जो नाम पूरे प्रदेश में कमाया है, हाथ जोड़ के मैं आप नतमस्तक हूं। आपने जो ये पहचान दिलाई है इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार।